आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। होटल में तत्काल हम लोगों ने बनाया है जिला स्तर पर, जिसमें कि 150 आदमी को रहने की क्षमता है। अभी लगभग 101 आदमी उसमें रह रहे हैं। इसमें अगर मुख्य रूप से जिनका कि हम लोग जाँच के प्रोसेस में रखते हैं या जिनका कोई लक्षण पाते हैं, उन सब लोगों को हम वहाँ पर रख रहे हैं। इसके अलावा जो हमने बताया था कि आपको एक सरकार के निर्णय के आलोक में डोर टू डोर सर्वे हो रहा है। तो पूरे जिला में 1395 राजस्व ग्राम के रूप में है। घर हमारा जो है फैमिली 2,75,925 का हम लोग अभी तक कर चुके हैं, और जिसमें कि व्यक्ति आपको 15,57,989 लोगों का जो 5-5-20 तक हम लोगों ने सर्वे कर लिया। ये पूरे हर घर पर हमारी टीम जा रही है, ANM की और डॉक्टर की टीम है, और कंसर्न उसका एक यूनिट है बना हुआ जो पल्स पोलियो का सर्वे और उसके कार्य में संबद्ध होता है। यानी अब तक इस जिला में 15.5 लाख से अधिक व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जो डोर टू डोर हो रहा है। अब चिकित्सा जांच का जहाँ तक है, अभी तक लगभग 559 लोगों की जांच हुई है डॉक्टर की टीम के द्वारा, और 15,57,089 का लगभग ये जांच ANM का ग्रुप है जो डोर टू डोर जा रही है, उसके द्वारा भी किया गया है। ये एग्जैक्टली जो हमको बता रहे थे कि हर व्यक्ति का जितना हुआ है वो असल में उसका जांच भी हम लोग मान रहे हैं कि ANM के द्वारा ऐसा प्रारंभिक लक्षण का जांच है वो हो रहा है। तो ये मुख्य रूप से इधर हम जानकारी आपको दे दें कि अब तक में हम लोग जिला में विभिन्न स्रोतों से 1,17,500 मास्क का वितरण हम लोग किए हैं, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा 67,500 का किए हैं, और अन्य स्रोतों से भी हम लोग 50,000 का किए हैं। तो सब मिला 1,17,500 मास्क और सैनिटाइजर भी हम लोग लगभग 8,000 लीटर का किए हैं। उसमें अलग अलग भी है कि हेल्थ के द्वारा लगभग 2,000 और अन्य स्रोत नगर निकाय या प्रखंडों के द्वारा भी, तो सब मिला के सैनिटाइजर भी हम लोगों ने लगभग 8,000 लीटर का वितरण किया है। ये आपको एक क्वान्टिटी का है कि उससे संबंधित सामग्री है उसकी क्या स्थिति। ये एक मेडिकल से जुड़ा हुआ जो हमारा है स्टेटस, वो आपको हम लोग बताएं। इसके अलावा भी हमारा जो क्वारंटाइन कैंप चल रहा है, तो आपको बता दें कि हमारा मुख्य रूप से अभी एक प्रखंड स्तर पर ये जो नया अभिक्रम चला है, अभी इस 3rd फेज में 2 तारीख से हम लोगों ने प्रखंड स्तरीय कैंप प्रारंभ किया है। उसके लिए हम लोगों ने 56 केंद्र को अभी चिन्हित करके अधिसूचित किया है, जिसमें कि वो जिसका पूरा संचालन प्रबंधन प्रखंड के स्तर से हो रहा है। उसमें जितने तरह की सुविधा है वो सारा सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। रहने का साफ सफाई, शौचालय, पेयजल, उन लोगों को एक डिग्निटी किट भी दिया जा रहा है। जिसकी सामान है उसमें बाल्टी ब्रश जितना होता है महिलाओं के लिए, सैनिटरी पैड सारा चीज उसमें दिया जाता है, ताकि अगर वो आ रहा है तो उसको तत्काल यहाँ रहने के लिए जो उसमें धोती भी है, साड़ी भी है, लुंगी भी है, गंजी भी है, ये सब सामग्री का एक किट हर आदमी को जो हमारे कैंप में है उनको हम लोग ये उसको डिग्निटी किट के रूप में डालते हैं। उसके अलावा बाल्टी बर्फ ये तक दिया जा रहा है। उसके अलावा 2 शाम उसको खाने का परिसर बताए थे, और एक शाम में उनको नाश्ते का भी प्रावधान किया गया है, और ये व्यवस्था भी चल रही है। अभी जो हमारा है उस केंद्र में लगभग आपका 1,085 अब तक हमारे केंद्र में 1,085 आदमी हमारा है जो रह रहा है। जो बाहर से लोग आए हैं, तो हमारे जिला मुख्यालय में आए, अन्य जिलों से, चाहे रेल मार्ग से आ रहे हो, सड़क मार्ग से आ रहे हो, और वहाँ पे हमारे वाहन को सामने आए, उनको हम लोगों ने विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर पर भेजा। तो उसमें जो हमारे सेंटर पर आए हैं अधिक लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छात्र भी आए, तो उनको हम लोगों ने एपिडेमिक लेके उनको होम क्वारंटाइन किया है। लेकिन जो हमारे यहाँ अभी रह रहे हैं वो 1,085 है। इसके अलावा हमारा हम लोगों ने तैयारी किया है कि पंचायत स्तर पर भी पहले की व्यवस्था थी कि उसको भी हम लोगों ने अभी बना के रखा है। लगभग 140 की संख्या में है,
उसमें भी लगभग 2000 बेड का हम लोगों ने इंतजाम करके रखा है। और इधर आपको कम्युनिटी किचन में, एक हमारा जिला में नगर क्षेत्र में कम्युनिटी किचन चल रहा है, उसमें हमारा लगभग 1150 लोग अब तक, कल 241 आदमी खाए क्या रहे और खाना खाए 267 आदमी अब तक में। जब से स्टार्ट किए हैं उसको अर्बन एरिया में 1152 लोगों को हम लोगों ने वहाँ ये सुविधा प्रदान किया है। प्रखंड में जो संचालित कम्युनिटी किचन प्रखंड स्तर पर भी है, अगर कहीं कोई किसी को खाने की व्यवस्था नहीं है तो वैसे लोगों के लिए भी अभी तक वहाँ पर विभिन्न प्रखंडों में जो चल रहा है, तो उसमें 3 ऐसी है जो ये प्रखंडों में, वहाँ आपको 6169 लोगों को अपना भोजन दिया गया है। जैसे कल की तारीख में 604 है, कल के पहले को मिलाकर 6169 लोगों को दिया गया है। इसके अलावा हमारा एक सीमा आपदा केंद्र, सीमा आपदा केंद्र वो है कि जो चकाई के मॉडल, चकाई आपको पता है कि राज्य का भी मॉडल है, तो वहां पर एक अलग व्यवस्था सरकार के निर्देश का अलग, वहाँ एक अलग सीमा आपदा केंद्र के रूप में चलती है। ऐसा 2 केंद्र वहाँ है जिसमें की क्षमता भी 100 आदमी के रहने की है, लेकिन वहाँ पर हम लोग जो रह रहे हैं लोग, हम लोग खाना दे रहे हैं, उसमें कम्युनिटी जो है अब तक में कल 42 लोग थे उसमें और खाना खाए, उसमें अभी तक में हम लोगों ने 826 लोगों को उस सीमा आपदा केंद्र में हम लोगों ने भोजन और आवासन की व्यवस्था की। तो वो एक टेम्पोररी बेस के लिए वहाँ रखा जाता है, जो सीमा पर आए और अन्य जिला के हैं या इसी जिला के हैं, मान लीजिए अगर कोई अभिगम का कोई आदमी है तो तत्काल उसको रख के खाना खिलाने का, अगर शाम हो गया तो रात में विश्राम करने के लिए वो सीमा आपदा केंद्र का गठन किया गया है। वहाँ अब तक में 826 आदमी को हम लोगों ने वो किया। अब हम लोग कहते हैं कि हमारे अन्य जिले से जो आए हैं वहाँ पे बताया आपको, इसमें हमारा कल आया था 341 आदमी और उसके पहले 690 आदमी आ चुका था, 3031 आदमी है। आज भी लगभग हमको 350 से 400 आदमी आने की संभावना है। विभिन्न जिलों में जो रेल रूट से लोग आ रहे हैं और कहीं कहीं से रोड रूट से, मुख्य रूप से जैसे जमुई जिला है, राज्य में 10-12 जिला तय किया गया है जहाँ रेल पहुँचती है अन्य राज्यों से, तो वहाँ से जमुई का जो आदमी होता है उसको जमुई से गाड़ी भेज के मंगाया जाता है, उसकी पूर्व सूचना होती है, उसको यहाँ से भेज चलाया जाता है, वहाँ भी मेडिकल टेस्ट होता है, यहाँ भी होता है। तब उसमें से जो लोग मजदूर वर्ग के हैं उनको हम लोग क्वारंटाइन सेंटर पर डालते हैं, और जो ऐसे हैं जो विद्यार्थी श्रेणी के हैं उनको हम लोग होम क्वारंटाइन के लिए यहाँ से भेजते हैं। अभी जो हमारा जिला में एक जो होम क्वारंटाइन में हम लोग ने किया है वो लगभग 397 लोगों को किया है। कि कल आपको मुझसे पूछना चाह रहे थे कि हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, अब तक जो डाटा है उसके अनुसार हमारा कोटा राजस्थान से जो आए हैं छात्र 120 है, जामताड़ा से 14, गिरिडीह से 4, एर्नाकुलम से 117, बेंगलुरु से 117, त्रिचूर से 20, कन्नूर से 12, कोझिकोड से 7, नवादा से, नवादा जिला का भी कुछ लोग आ गया जिसको कि हम लोग नवादा भेजते हैं, तो वो सूरत से 417, साबरमती से 27, भभुआ से 18, सिकंदराबाद से 35, कल्याण से 2, वर्धा महाराष्ट्र से 6, भभुआ से 6, कुल्लू से 28, आनंद जो गुजरात में है वहाँ से 2, अहमदाबाद से 5। ये आपको उसका एक जनरल डाटा है। ये लोग विभिन्न कैंपों में हैं जो राज्य के दूसरे हिस्से से आए हैं और हमारे यहाँ पहुँचे। इसमें विद्यार्थी भी हैं और श्रमिक भी हैं, तो हम लोग उसको वहाँ से उठाएंगे सैंपल को। और इसके अलावा जो हमारा डॉक्टर का टीम जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं पहले से, वहाँ से जो सूचना आ रही है, आपको पता है कि डोर टू डोर सर्वे भी हो रहा है पल्स पोलियो के तर्ज पर, तो वहाँ से भी जो हमको सूचना प्राप्त होती है उनको भी हम लोग अब अधिक से अधिक संख्या में सैंपल लेंगे, ताकि हमारा जो वल्नरेबल लॉस कहीं भी है उसको हम जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर लें अगर है तो। अभी जो हमारा आइसोलेशन सेंटर है जहाँ पर कि हम लोग किसी संदिग्ध को जांच के दौरान रखते हैं या तो उसमें उसकी संख्या हमारे पास आपको जिला में
3 है। और उसके अलावा आपको ये तो अभी बिहार राज्य में भारत सरकार के निर्देश पर लॉकडाउन है। भारत सरकार की पद्धति के आदेश पर वो हर स्टेट भी फिर उसको निकालती है और स्टेट को उसमें अपनी मॉडलिटी तय करनी होती है। आपका जो 3 जोन बना था, रेड, येलो और ग्रीन, तो उसमें बिहार ने अपना एक स्टैंड लिया कि आज जो हम इसको अभी देख रहे हैं ग्रीन, एक घंटे बाद पता चलता है कि वो येलो लेन में चला गया है। तो इसलिए यहाँ राज्य में सारे जितने भी ग्रीन जोन है वो भी अब येलो जोन है। और येलो जोन सबके लिए निर्धारित है कि सिर्फ जो एसेंशियल गुड्स जो पहले तय था कि एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज की दुकानें और उसकी सेवाएं चलती रहेंगी। दवा की है या मनिहारा का है, ये जो सामान्य सामान चावल दाल का मिलता है वो सब है, ये सब मुख्य। उसके अलावा कुछ छूट हुआ था कि NH पर जो ढाबा चलेगा या बिस्ती का होगा, इस सब को छूट है। इसके अलावा अन्य जो है दुकानें अभी जब तक कि इसका लॉकडाउन है तब तक ये लॉकडाउन की स्थिति में वो लोग बंद ही है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर, विक्रय मरम्मती, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसा कि मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह, ऑटोमोबाइल टायर ट्यूब वाला, फिर सामग्री, निर्माण सामग्री के भंडार में बिक्री के लिए मिट्टी बालू वाला, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकान प्रत्येक 1 दिवस के अंतराल पर खोली जाएगी। इसमें सब में मॉडलिटीज दिया गया है। अभी निकल जाएगी सूची, सारे लोगों को निकलेगी, सभी संबंधित सूचना हो जाएगी। जो व्यवसाय को या उद्योग को परमिशन मिला है उसके टाइम स्लॉट के अनुसार, फ्रीक्वेंसी के अनुसार उसको है कि 1 दिन के बाद 1 दिन बोला, सबको फिर जिला स्तर से उसकी मॉडलिटीज तय करके मतलब निकल जाएगा। सरकार का आदेश हो गया तो निकल जाएगा। अभी तक कुल कितने प्रवासी आए सर आज तक? डेली बढ़ रहा है। 1000 आ गया है, 1085 अभी जैसे कि अभी हो सकता है पाइपलाइन में कुछ अभी स्टेट पर पहुंच गया हो, बस यहाँ हमारे क्वारंटाइन सेंटर में सर कई जगह पर जो शिकायत मिल रहा है उसके लिए क्या फिर अभी किया गया? के लिए क्वारंटाइन सेंटर में जो शिकायत लगातार आ रहा है खाने पीने व्यवस्था का, क्वारंटाइन सेंटर पर व्यवस्था सारी की गई है। हो सकता है जो व्यवहारिक कठिनाई स्टार्टिंग पीरियड में होता है, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, 2 दिन में ही स्टार्ट हुआ है। नॉर्मली अभी कल भी DM साहब भी स्वयं कई क्वारंटाइन सेंटर में गए और उन्होंने संतुष्टि व्यक्त किया कि सारी व्यवस्था और अच्छी तरीके से और सिकंदरा के क्वारंटाइन सेंटर में गए, अच्छी व्यवस्था उन्होंने देखी पाया। तो ये एक रेगुलर मॉनिटरिंग भी जिला स्तर से भी हो रहा है। अब जो क्वारंटाइन मेरा एक्टिवेट हो रहा है उसका फंक्शनिंग भी वो एक रेगुलर वे में हो, उसका प्रबंधन भी सारे लोग अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग लोगों को दायित्व दिया गया है, चक्रवार दिया गया है, पालीवार दिया गया है, ताकि उनका कोई भी जो उसकी सेवा है लोगों को देना है सर्विसेज उसमें कमी नहीं हो। लेकिन कभी कभी चूंकि एक नया प्रयोग भी है, नया समय भी है, तो कुछ जो तत्काल को जानकारी शिकायत या त्रुटि पाया जा रहा है तो उसको हम लोग तत्काल उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।